ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सेंग वांगी को देखते हैं जो कि वेट्रेस की ड्रेस पहनकर क्लब जाती है और हमें बताती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर मुझे चीट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एविडेंस के लिए उसकी फोटो लेने आई हूँ। इधर हम हमारे हीरो लू यान को देखते हैं। तभी उससे सू कहने लगती है कि क्या तुमने वांगी से शादी इसलिए की है क्योंकि वो मेरी तरह दिखती है, जिस पर वहाँ बेटी एक लड़की कहने लगती है कि मिस्टर लू तुमसे कितना प्यार करते हैं ये सब लोग जानते हैं। देन सू युआन को ट्रूथ या डेयर चूज करने के लिए कहती है, तो युआन डेयर चूज करता है, जिस पर वो उसे उसकी वाइफ को कॉल करके डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए कहती है। जब युआन वांगी को कॉल करता है तो वांगी अपना फोन साइलेंट कर देती है ताकि किसी को रिंग सुनाई ना दे। फिर युआन सू से कहता है कि वांगी कॉल पिक नहीं कर रही है, जिस पर वो उसे किस करने के लिए कहती है। जैसे ही वो उसे किस करता है तभी वांगी उसकी फोटो ले लेती है। युआन का फ्रेंड उसे फोटो लेते देख लेता है और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाता है वांगी उसे किक करके वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वांगी वॉशरूम में होती है, तभी वहां पर युआन आ जाता है और उसे वो फोटो डिलीट करने के लिए कहता है। वांगी सोचती है कि युआन मुझे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है। तभी युआन उसका मास्क हटाकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने इस तरह से आओगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, जो सुनकर वांगी फोटो डिलीट कर देती है। तभी युआन उसे कहने लगता है कि तुम इस जगह पर ऐसे कपड़े पहनकर मेंस को अट्रैक्ट करने आई हो क्या, और उसे किस करने लगता है। तभी वहां पर सू आती है तो वांगी उसे सू के पास जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वांगी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही होती है और उसे कहती है कि डिवोर्स होने से पहले मैं युआन के सारे पैसे खर्च कर दूंगी। जिसके बाद युआन वांगी का घर पर वेट कर रहा होता है। जब वो घर आती है तो युआन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो वो कहती है कि अभी मैं शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। तभी युआन उसे डिवोर्स लेने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि मैं कल ही लॉयर को बुलाकर एग्रीमेंट तैयार करने के लिए बोल दूंगी। युआन कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो तुम बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वांगी उसे 1 बिलियन मांगती है, जो सुनकर वो तो शॉक्ड ही हो जाता है। वांगी कहती है कि मैंने तुमसे शादी भले ही ग्रैंड माँ के कहने पर की थी, लेकिन तुम तो ये नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ सड़कों पर घूमे। तो यानो से 1 बिलियन देने के लिए मान जाता है और कहता है कि जब तक ग्रैंडमा की तबीयत खराब है तब तक हम इस न्यूज को पब्लिक नहीं करेंगे, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर वो पूछने लगती है कि वैसे डिवोर्स लेने कोर्ट कब जाएंगे, जिस पर युआन कहता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी पड़ी है। फिर कहता है कि ठीक है, कल ही सिविल अफेयर ब्यूरो में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन सर्वेंट से वांगी के बारे में पूछता है, तो सर्वेंट कहती है कि वह सुबह ही कहीं चली गई थी और उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आप टाइम पर सिविल ब्यूरो पहुंच जाएं। जिसके बाद असिस्टेंट युआन को डिवोर्स एग्रीमेंट देता है और कहता है कि उसने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है ताकि वो वांगी से डिवोर्स ले सके। जिस पर युआन उस पर गुस्सा करता है और उसे मीटिंग कैंसिल करने से मना करता है ताकि वो वांगी को परेशान कर सके। नेक्स्ट सीन में वांगी सिविल ब्यूरो के बाहर युआन का वेट कर रही होती है। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके युआन के बारे में पूछती है, तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो अभी मीटिंग में बिजी है, जो सुनकर वांगी को तो काफी गुस्सा आता है। तभी वहां पर हुओ आता है जो कि युआन का एनिमी होता है। हुओ से कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वांगी कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ काम से आई थी। तभी उसके पैर में मोच आ जाती है, जिस पर हुओ उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वांगी युआन को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में युआन असिस्टेंट से वांगी के बारे में पूछता है, तो असिस्टेंट बताता है कि वांगी मिस्टर हुओ के साथ घर वापस आई है, जो सुनकर वो उसे सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए कहता है और घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वांगी घर पर आती है तो युआन उससे कहता है कि अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुमने लड़कों के साथ घूमना भी स्टार्ट कर दिया। वो कहने लगती है कि आज तुम ही मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे, फिर तुम डिवोर्स लेने के लिए क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे असिस्टेंट ने नहीं बताया कि मैं मीटिंग में बिजी था। वो कहती है कि जब भी मुझे कोई काम होता है तो तुम हमेशा मीटिंग में ही बिजी होते हो। फिर वो डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है कि अब कब जाएंगे। तो वो कहता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट में कुछ मिस्टेक्स है, अभी इसे बनने में टाइम लगेगा। तो वांगी वहां से जाने लगती है तो युआन उसके पैर की चोट देख लेता है, जो देखकर वो उसे रूम में लेकर जाता है और उसे मेडिसिन लगाकर वहां से चला जाता है। ये देखकर वांगी कहती है कि आखिर तुम्हारी रियल पर्सनालिटी है क्या। नेक्स्ट सीन में वांगी सो रही होती है, तभी युआन भी वहां पर सोने के लिए आ जाता है। तो वांगी उसे धक्के देकर रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वांगी सू से मिलती है। सू वांगी को युआन को छोड़ने के लिए ब्लैंक चेक देती है, तो वांगी उस चेक में 1 बिलियन का अमाउंट डाल देती है, जो देखकर सू तो शॉक्ड ही हो जाती है और वांगी पर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर शॉप के सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं। तभी तभी वहां पर वांगी की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वांगी को एक ज्वेलरी ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड देती है। तभी वांगी को चक्कर आने लगते हैं। जब वो लोग हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि वांगी प्रेग्नेंट है, जिस पर वो कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम सच में अबॉर्शन करवाना चाहती हो। तो वो कहती है कि वैसे भी अब हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो अब इस बच्चे का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। जिसके बाद जब वांगी घर पर आती है तो सर्वेंट से युआन के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो आज एक सोशल इवेंट में गए हैं। जब युआन घर पर आता है तो वांगी उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही वो उसे बेबी के बारे में बताने वाली होती है तभी उसे सू का मैसेज आता है, जो उसे अपनी और युआन की फ़ोटो भेजती है।
जो देखकर वांगी को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो युआन को बेबी के बारे में नहीं बताती और कहने लगती है कि आज सू मुझसे मिलने आई थी। युआन कहता है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है और उसे उस बात को जाने देने के लिए कहता है, जो सुनकर वांगी को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि इसमें अभी टाइम लगेगा और बताता है कि ग्रैंडमा ने हमें कल डिनर पर इन्वाइट किया है। वांगी कहती है ठीक है और कहती है कि तुम अपनी लिटिल लवर को मुझसे दूर रखना, वरना मैं उसके साथ क्या करूंगी ये मुझे खुद नहीं पता। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा वांगी से कहती कि अगर युवान तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर कहने लगती है कि वैसे तुम लोग मुझे मरने से पहले ग्रेट ग्रैंडसन दिखा दो। जिस पर वांगी को डॉक्टर की बात याद आती है, जिसने उसे 1 वीक में अबॉर्शन करवाने के लिए कहा था, साथ ही इस बारे में अच्छे से सोचने के लिए कहा था। सीन में वांगी युवान को प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी युवान को सू का कॉल आ जाता है, जो देखकर वांगी युवान का फ़ोन लेकर सू का कॉल पिक कर लेती है और उसे युवान को इतनी रात को कॉल करने के लिए मना करती है। जिस पर सू उसे युवान के बारे में पूछने लगती है, तो वांगी कहती है कि इतनी रात को एक हस्बैंड और वाइफ क्या कर रहे होंगे, हमें डिस्टर्ब मत करो। जिस पर युआन उसे फ़ोन लेके कट कर देता है और वांगी को बेडरूम में लेकर जाता है। वो जैसे ही वांगी को किस करने वाला होता है, तभी वांगी उसे रोक देती है और कहती है कि अब हमारा डिवोर्स होने वाला है। तो वो कहता है कि अब हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है और जब तक डिवोर्स नहीं होता तुम मेरी वाइफ हो, और उसे किस करने लगता है। जिस पर वांगी उसे किक मारकर उठा देती है और उसे रूम के बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट सूप लेके आती है और युआन को इस तरह रूम के बाहर देखकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में वांगी युआन को उसे राइट देने के लिए कहती है, जिस पर युआन उससे कहता है कि क्या अब फिर से तुम लड़कों को फंसाने जा रही हो, और उसे घर पर ही रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वांगी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो अपनी फ्रेंड मोमो को कॉल करके हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मोमो वांगी से पूछती है कि क्या तुम सच में इस बेबी को रखना चाहती हो, तो वो कहती कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, और फिर वो जल्दी से वहाँ से ऑक्शन में चली जाती है। इधर असिस्टेंट युआन से कहता है कि मिस सू आपके साथ एक ऑक्शन में जाना चाहती हैं और आपकी वाइफ भी इसी ऑक्शन में गई हुई है। ऑक्शन में हो वांगी से कहता है कि क्या तुम इस ऑक्शन में किंग डायनेस्टी का जेट पेंडेंट लेने आई हो, तो वांगी कहती है कि मैं सिर्फ देखने आई हूँ। तभी वहाँ पर सू आती है और दोनों को एक साथ देखकर वांगी से कहती है कि क्या अभी से अपने लिए नया घर ढूंढ रही हो, अभी तो तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। वांगी हो से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, जिस पर हो कहता है कि ये कल रात की मिल्क की स्मेल है। तो सू उन पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है, जिसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है। वांगी भी जेट पेंडेंट के लिए बिड लगाती हैं, जिसे देखकर सू युआन को उस पेंडेंट को खरीदने के लिए कहती है। धीरे धीरे ये बिड बढ़ती जाती है और युआन 100 बिलियन की बिड लगाकर वो पेंडेंट जीत जाता है। जिस पर वांगी कहने लगती है कि हस्बैंड की सारी चीज़ों पर एक वाइफ का ही हक होता है, और वो युआन से जेट पेंडेंट लेने लगती है। तो युआन कहता है कि अगर तुम मेरे सामने बेक करो तो मैं ये जेट पेंडेंट तुम्हें दे दूंगा। ये देखकर वो कहने लगता है कि वांगी तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। युआन कहता है कि हमारे हस्बैंड वाइफ के आपस की बात है, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी सू युआन से कहने लगती है कि उसके आने से पहले वांगी और वो आपस में काफ़ी बातें कर रहे थे, जो सुनकर युआन तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांगी कॉल पर मोमो को आज जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगती है, जिस पर मोमो कहती है कि क्या युआन को नहीं पता कि वो जेट पेंडेंट तुम्हारी मॉम का है। जिसके बाद वांगी घर पहुंचती है और सर्वेंट से युआन के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो सो चुके हैं। तभी वांगी सोचती है कि मुझे युआन से जेट पेंडेंट लेने के लिए उसे मनाना होगा, तो सर्वेंट से युआन के फेवरेट खाने के बारे में पूछने लगती है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट युआन को बताती है कि आज का ब्रेकफास्ट वांगी ने बनाया है। ये जानकर युआन तो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर वांगी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। जैसे ही युआन ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेता है, उसे वॉमिट आने लगती है और वो वांगी को आगे से किचन में जाने के लिए मना करता है। ये देखकर जब वांगी उस खाने को टेस्ट करती है, तो उसे भी वो बहुत बुरा लगता है और वो वॉमिट कर देती है। जिसके बाद युआन अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है, तभी वांगी कॉफ़ी लेके आती है और उससे कहती है कि क्या तुम थक गए हो। फिर वो उसके शोल्डर दबाने लगती है, जिस पर युआन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे जेट पेंडेंट चाहिए, लेकिन युआन तो मना कर देता है। तो वो कहती है कि क्या ये जेट पेंडेंट तुम सू को दोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा। फिर वांगी उसे बताती है कि ये रेड पेंडेंट मेरी मॉम का है, ये मेरी मॉम की निशानी है। जब मेरे पेरेंट्स का बिजनेस फेल हो गया था तब उन्हें ये बेचना पड़ा था। इतना बोलकर वो कॉफ़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी युआन उससे कहता है कि अगर तुम्हें जेट पेंडेंट चाहिए तो कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वांगी और युआन साथ में पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जब वो युआन से ड्रेस के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि ये बहुत ही छोटी है। दूसरी ड्रेस दिखाती है तो कहता है ये काफ़ी रिवेलिंग है। फिर वो उसे खुद ही ड्रेस पसंद करके देता है। जब वांगी उस ड्रेस को पहनकर आती है, तो युआन तो उसे दिखता ही रह जाता है। जिसके बाद दोनों पार्टी हॉल के बाहर होते हैं, जहाँ पर वांगी उससे कहती है कि मुझे मेरी मैम का जेट पेंडेंट जल्दी दे देना। तो वो कहता है कि तुम्हें जेट पेंडेंट पार्टी के बाद ही मिलेगा। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सूबी आ जाती है और कार में से वो जेट पेंडेंट ले लेती है। नेक्स्ट सीन में कुछ लेडीज़ वांगी को बुली करने लगती है। वांगी वहाँ से जाने लगती है तो एक लड़की उसे गिरा देती है। वांगी खड़े होकर उसे सॉरी कहने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़की सॉरी कहने से मना कर देती है।
तो वांगी उसके बाल पकड़ कर खींचने लगती है। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और वांगी को उसे छोड़ने के लिए कहता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि मैं मिस्टर हुआंग की डॉटर हूँ, और युआन से कहती है कि तुम्हारी वाइफ मुझे बुली कर रही थी। और वो वांगी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है और कहती है कि वैसे भी मिस्टर लू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। जिस पर मिस्टर लू तो उल्टा उस लड़के पर ही गुस्सा करता है और वांगी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर युआन उसके हाथ पर पट्टी करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्या तुम अब मेरी मॉम का जेट पेंडेंट मुझे वापस दे दोगे। जिसके लिए वो मान जाता है और असिस्टेंट को वांगी को जेट पेंडेंट वापस करने के बोलकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट उसे बॉक्स लाकर देता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक स्टोन होता है। तभी वहाँ पर सू आती है और वांगी से कहती है कि युआन ने पहले ही मुझे ये जेट पेंडेंट दे दिया है। वांगी कहती कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जेट पेंडेंट मुझे देगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है कि युआन ने खुद ने मुझे ये जेट पेंडेंट दिया है, उसने तुमसे झूठ कहा था। वांगी कहती कि झूठ तो तुम बोल रही हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मुझे जेट पेंडेंट दे दो वरना युआन तुम्हें पनिश करेगा। जब उसे पता चलेगा कि तुमने जेट पेंडेंट लिया है तो वो कहती है कि युआन कभी भी मुझे पनिश नहीं करेगा, और वो जेट पेंडेंट को तोड़ देती है। ये देखकर वांगी जल्दी से जेट पेंडेंट के पीसेस उठाने लगती है। तभी सू उसके हाथ पर हिल्स रख देती है और कहती है कि युआन सिर्फ मेरा है, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जो सुनकर वांगी उसे 2 थप्पड़ लगा देती है, जिस पर वो कहती कि मैं इस बारे में युआन को बताऊंगी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वांगी उसे खुद युआन के पास ले जाने लगती है। जैसे ही सू युआन को देखती है तो वो वांगी को धक्का दे देती और खुद सीढ़ियों से जानबूझकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर युआन जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। तभी वांगी उसे कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन युआन उसकी बात नहीं सुनता और सू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। ये देखकर वांगी को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में युआन सू के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। जो सुनकर वो जल्दी से वांगी के पास जाता है जो और बाहर डॉक्टर का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर मोमो आती है और युआन पर गुस्सा करने लगती है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और उन्हें कहता है कि वो बच्चे को नहीं बचा सकते। जो सुनकर युआन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वांगी प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद मोमो वांगी के साथ होती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। जिस पर वांगी कहती है कि मैं और मेरा बच्चा दोनों सेफ है, मैंने डॉक्टर को युआन को झूठ बोलने के लिए कहा था कि उसका बेबी अब नहीं बच सका। जिसमें मोमो से पूछती है कि क्या तुम सच में इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो। तो वांगी कहती है कि मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। फिर उसे बताती कि मैंने युआन से शादी इसलिए की क्योंकि 3 साल पहले मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसू की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई जब वो मुझे पिक करने आ रहा था, और तब उसका हार्ट युआन को ट्रांसप्लांट किया गया था। इधर सू युआन से बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि वांगी प्रेग्नेंट है, अगर मुझे पता होता तो मैं उससे झगड़ा नहीं करती, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। और युआन से कहती है कि मैं वांगी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जिस पर युआन उससे कहता है कि अभी वांगी तुमसे बात नहीं करना चाहेगी, और साथ ही कहता है कि मैं इस बारे में सच तो पता लगा कर रहूँगा। तो वो कहती कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ सच पर भरोसा है। जिसके बाद युआन वांगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन वांगी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद असिस्टेंट युआन को कॉल करता है और कहता है कि पार्टी के सर्विलेंस कैमरा किसी ने ख़राब कर दिया, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो वो कहता है कि पार्टी में काफ़ी लोग थे, उन सबसे इस बारे में पूछो, किसी ने तो ये सब देखा होगा। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और उसे अबॉर्शन पेपर देती है जो कि वांगी के रूम से मिले थे। नेक्स्ट सीन में हुओ वांगी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर युआन पहुँच जाता है और हुओ को बाहर जाने के लिए कहता है और वांगी को अबॉर्शन पेपर दिखाता है और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। जिस पर वांगी कहती है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम इस बच्चे को बर्थ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। ये कहकर युआन उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आकर युआन पर गुस्सा करती है। तो युआन उनसे कहता है कि आप वांगी की वजह से मुझ पर गुस्सा कर रही है, कि आपको पता भी है कि इसने क्या किया है। इतना कहकर वो उन्हें अबॉर्शन पेपर दिखाता है, जो देखकर ग्रैंडमा तो वांगी को हक कर लेती है। तो वांगी उनसे पूछती है कि क्या आप मुझ पर नाराज़ नहीं है। तो वो कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके पीछे जरूर कोई रीज़न होगा। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा युआन को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगा। जिस पर ग्रैंडमा तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरी बहू को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते हैं, और उसे काफ़ी डांटने लगती है। तो वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। ग्रैंडमा उन पेपर्स को वांगी को देती है और कहती है कि तुम जब भी युआन को डिवोर्स देना चाहो तो इन पर साइन कर देना। फिर ग्रैंडमा युआन से कहती है कि सू की वजह से वांगी का मिसकैरेज हुआ है, साथ ही उसे प्रूफ भी देती है। नेक्स्ट सीन में सू युआन से बॉडीगार्ड को फायर करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। जिस पर बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ओल्ड लेडी ने कहा था। जिसके बाद सू युआन से कहने लगती कि जरूर वांगी ने ही ग्रैंडमा को मेरे अगेंस्ट कुछ कहा होगा। जिस पर युआन उसे सारे प्रूफ दिखाता है, जो देखकर वो तो हैरान रह जाती है और फिर कहने लगती है कि मैं वांगी से इसके लिए माफ़ी मांग लूंगी। जिस पर युआन उसे आगे से उसके सामने आने के लिए मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी सू उससे कहने लगती कि तुमने मेरी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे।
उनकी डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, क्या तुम भूल गए? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर की वजह से ही तुम अभी तक यहाँ पर सेफ खड़ी हो। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा और वांगी मॉल जाते हैं तो वहाँ पर स्टाफ उनका ग्रैंड वेलकम करते हैं। ग्रैंडमा वांगी से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी पसंद आए तुम ले सकती हो। तभी वांगी को वहाँ पर एक नेकलेस पसंद आता है तो ग्रैंडमा सेल्स गर्ल से उस रो में लगे सारे नेकलेस पैक करने के लिए कहती है, जो सुनकर वांगी उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि ये सब तो मैं अपने लिए ले रही हूँ। फिर वांगी उनसे कहती है कि अब बहुत थक गई होगी, अब हमें घर चलना चाहिए, और कहती है कि आपने मुझे इतना सारा सामान दिला दिया कि मेरे पास तो ये सब रखने की जगह भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा ने वांगी के लिए एक घर भी खरीद लिया होता है। फिर ग्रैंडमा वांगी से कहती है कि आज मैंने तुम्हारी डेट फिक्स की है मेरी ओल्ड सिस्टर के ग्रैंडसन के साथ, जो आज ही अब्रोड से वापस आया और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जिस पर वांगी उन्हें कहती है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती कि नहीं हुआ तो हो जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इधर युवान असिस्टेंट को कॉल करके वांगी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट उसे वांगी की शॉपिंग लिस्ट देता है, जो देखकर युवान कहता है कि उसने इतनी सारी शॉपिंग की लेकिन उसने मेरा कार्ड क्यों नहीं यूज़ किया, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडमा ने वांगी को शॉपिंग करवाई है और उसे एक घर भी खरीद कर दिया है, साथ ही वो एक आदमी के साथ उन्हें डेट पर भी भेज रही है। साथ ही बताता है कि ग्रैंडमा अपने 70th बर्थडे पर वांगी की शादी के बारे में भी सोच रही है, जो सुनकर युवान तो शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युवान वांगी के पास जाता है और उसे बेखबर कर लेता है तो वांगी उसे खुद से अलग करके अपने घर में जाने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे घर के अंदर नहीं आने दोगी, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तो वो ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में युवान उसे कहता है कि क्या आज रात मैं यहीं पर रुक सकता हूँ। वांगी उसे अपने घर जाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। तो वांगी कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें लिविंग रूम में सोना होगा। नेक्स्ट सीन में युवान असिस्टेंट से जेट पेंडेंट रिपेयर करने के लिए मैसेज करता है, जिसके बाद वांगी को युवान का लेटर मिलता है जिसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रहा हूँ। तभी सू वहाँ पर आ जाती है जिसके हाथ में नाइफ होता है। वो जैसे ही वांगी पर अटैक करने जाती है तभी वहाँ पर युवान आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर उसके गार्ड्स आकर सू को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद वांगी उसे बैंडेज लगाने लगती है। युवान उसे कहता है कि मैं अपने बेबी की केयर नहीं कर पाया और ना ही तुम्हारी केयर कर सका, और उसे सॉरी कहने लगता है। इधर सू की मॉम उससे कह रही होती है कि तुमने युवान को ऑफेंड क्यों किया, जिस पर सू कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रम्प कार्ड अभी भी हमारे हाथ में है, क्योंकि वान जो कि सू की सिस्टर होती है चाइना वापस आने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में युवान ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है कि क्या आप वांगी की अपने बर्थडे पर शादी करवाने वाली हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती है, अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों का जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा। तो वो कहता है कि कौन सी ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन का डिवोर्स करवाती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम वांगी को मना सकते हो तो मना लो, वरना उसकी शादी की न्यूज़ जल्दी पब्लिक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में युवान असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को कैसे मनाऊं, क्या उसे फ्लावर दूं या फिर बैग। फिर वो उससे कहता है कि वैसे वांगी को YBS कंपनी की ज्वेलरी बहुत पसंद है, और असिस्टेंट को उस कंपनी के डिज़ाइनर से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद असिस्टेंट युवान को यूनसू, जो कि YBS कंपनी की डिज़ाइनर होती है, उसका कार्ड देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वांगी ही होती है, लेकिन युवान को इस बारे में नहीं पता होता। यूनसू को मैसेज करता है और उसे कहता है कि मैं अपनी लवर को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन करने के लिए कहता है। जो देखकर वांगी सोचती है कि युवान मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मुझसे ही डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, और उसे मैसेज करती कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ और किसी के भी पर्सनल ऑर्डर नहीं ले सकती। ये देखकर वो सोचने लगता है कि युनसू बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। फिर वो युनसू को 10 मिलियन पे कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ डिपॉजिट है। ये देखकर वांगी तो खुश हो जाती है और उसे नेक्स्ट वीक का टाइम दे देती है। असिस्टेंट कहता है कि युनसू पर्सनल ऑर्डर नहीं लेती, फिर वो कैसे मान गई। तो युवान कहता है कि मेरे पास पावर ऑफ मनी है। नेक्स्ट सीन ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी का होता है, जहां पर ग्रैंडमा वांगी को उनके एल्डर सिस्टर के ग्रैंडसन से मिलवाती है। इधर युवान असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि आज मैं वांगी को अपना गिफ्ट दूंगा। तभी वहां पर उस पार्टी में वान और सू आ जाते हैं। युवान तो वान को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वांगी वान का नेकलेस देखती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि अच्छा, तो युवान ने इस लवर के लिए युनसू से नेकलेस डिज़ाइन करवाया था। तभी वान युवान के पास आती है तो युवान कहता है कि अगर तुम जिंदा थी तो अभी तक तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि मेरा अब्रोड में ट्रीटमेंट चल रहा था। इधर सू वांगी के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि अब मेरी सिस्टर वापस आ गई है, अब युवान तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और वांगी उससे कहती है कि तुम्हें तो जेल में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सू कहती है कि अगर मैं किसी का मर्डर भी कर दूँ फिर भी युवान मुझे कभी जेल नहीं भेजेगा। तभी हुओ वांगी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम युवान और वान के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती हो। फिर वो उसे बताता है कि 7 साल पहले लू हाउस में आग लग गई थी, जब वान ने युवान की जान बचाई थी। तब सबको लगा कि वान की डेथ हो गई है, लेकिन आज पता लगा कि वो जिंदा है। तभी वान युवान से कहने लगती है कि तुमने शादी कर ली है, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे।
तभी युआन की नज़र उसके नेकलेस पर जाती है और वो उससे उसके नेकलेस के बारे में पूछता है तो वन बताती है कि ये नेकलेस मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। जिसके बाद असिस्टेंट युआन को बताता है कि वांगी मिस्टर हो के साथ घर चली गई है तो युआन उसे वांगी के घर चलने के लिए कहता है। फिर असिस्टेंट उससे पूछता है कि आपने वांगी को गिफ्ट क्यों नहीं दिया, तो वो कहता है कि वैसा ही सेम नेकलेस वान के पास भी था और उसे दूसरा गिफ्ट तैयार करने के लिए कहता है जो किसी के पास ना हो। फिर योन घर जाके वांगी से बात करता है तो वांगी कहती कि अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वो कहता है कि क्या तुम हो से प्यार करती हो, जो सुनकर वांगी कहने लगती है कि वो एक परफेक्ट मैन है, वो रिच है, हैंडसम है, जेंटल है, कौन लड़की ऐसे आदमी को पसंद नहीं करेगी। तो वो कहता है कि बाद में रिग्रेट मत करना और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वान अपने फ़ोन में उसकी और युआन की न्यूज़ देखती है तभी सू कहने लगती है कि न्यूज़ बनाना बहुत आसान है लेकिन रियल में युआन को वांगी से अलग करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में वांगी युआन से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है, तो युआन मना करता है जिस पर वांगी कहती है कि युआन सच में आज की डेट भूल गया। तभी युआन कहता है कि आज मैं डिनर घर पर ही करूंगा, जो सुनकर वांगी तो खुश हो जाती है। इधर असिस्टेंट युआन को कॉल करके बताता है कि उसका वेडिंग गिफ्ट रेडी हो गया है। इसके बाद वांगी घर पर डिनर की तैयारी कर रही होती है जिसे देखकर सर्वेंट कहने लगती है कि बॉस को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। इधर युआन असिस्टेंट से कार फास्ट चलाने के लिए कहता है ताकि वो जल्दी से वांगी के पास पहुंच सके, लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर आता है तभी उसे वान का कॉल आता है। तो युआन उसे कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है हम कल बात करेंगे। तभी वो उससे हेल्प के लिए कहने लगती है, जो सुनकर युआन असिस्टेंट को जल्दी से वान के पास जाने के लिए कहता है। जहाँ पर दो लोग वान के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर युआन आता है और वो उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। तभी वान युआन के पास आ जाती है, उससे कहने लगती है कि मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। तभी युआन उसके हाथ में चोट देखता है, वो उसे अपना कोट पहनाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगी युआन का वेट करते करते वहीं पर सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे हो मिलता है, वो पूछता है कि तुम इस टाइम पर क्या कर रही हो। वो उसकी कंडीशन देखकर समझ जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वही युआन भी वान को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वान डॉक्टर से चेक करवाकर हो के साथ जा रही होती है तभी वो युआन और वान को साथ में देख लेती है। वांगी को हॉस्पिटल में देखकर युआन वरीड हो जाता है, कहती कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, और वान से कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत अभी खराब है तो मुझे उसके साथ जाना होगा। ये कहकर वो वांगी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो उसे खुद से अलग करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर रियान भी उसके पीछे जाता है। वहीं वान डॉक्टर की बात याद करती है जो वांगी से कह रहा था कि तुम्हारा बेबी ठीक है, जो कि उसने चुपके से सुन लिया होता है। इधर युआन वांगी को रोकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आज का दिन भूल गया होगा, और उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देता है। इस पर वांगी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गिफ्ट देकर मुझसे दूर जा सकते हो, तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा और वान का रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और वो वांगी को एक्सप्लेन करता है कि वान ने एक बार मेरी जान बचाई थी और सबको लगा कि उस दिन उसकी डेथ हो गई, लेकिन जब वो अचानक से ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आई तो मैं उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। तो वो कहती कि तुम खुश हुए क्योंकि तुम्हारी लवर वापस आ गई और तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। तभी युआन उससे कहता है कि मैं इसलिए खुश था क्योंकि अब मैं बिना किसी बर्डन के तुमसे प्यार कर सकता हूँ। पहले हमेशा मुझे ये लगता था कि उसकी डेथ मेरी वजह से हुई है और इसीलिए मैं सू का भी ख्याल रखता था। फिर वो वांगी से एक और चांस मांगता है और उसे सब कुछ भुलाकर फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिस पर वांगी कहती कि अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर यानो से पूछता है कि वैसे तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी, तो बताती कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द था इसलिए मैं हॉस्पिटल गई थी। नेक्स्ट दिन में वांगी को हॉस्पिटल से कॉल आता है, डॉक्टर उसे कहता है कि आपकी रिपोर्ट आ गई है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी बॉडी अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है और उसे ऑपरेशन करवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वांगी काफ़ी सैड होती है, तभी वहाँ पर युआन आता है और उससे कहता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल सकता हूँ। जिस पर वांगी उसे मना करती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कल रात ठीक से नहीं सो पाई इसी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उसे ब्रेकफास्ट करके अच्छे से सोने के लिए कहकर वहाँ से ऑफिस चला जाता है। फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि वांगी आज कुछ सैड लग रही है, तो असिस्टेंट कहता है कि शायद वो वान से जेलस है। तो युआन कहता है कि मैंने उसे वान के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर असिस्टेंट से बताता है कि इंटरनेट पर आपकी और वान की फोटो वायरल हो रही है, सभी लोग आप लोगों को लवर समझ रहे हैं। तो युआन उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वान आती है, उसे देखकर युआन कहने लगता है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वांगी गलत समझ लेगी। जिस पर वान कहती है कि मुझे वांगी के बारे में ही बात करनी है, और वो युआन को बताती है कि मैंने हॉस्पिटल में वांगी को डॉक्टर से बात करते हुए सुना, वो अबॉर्शन की बात कर रही थी। जो सुनकर युआन तो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। तो वो कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। वांगी तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। साथ ही से बताती है कि आज वांगी हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने गई है। जो सुनकर युआन जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इधर हम वांगी को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम काफ़ी यंग हो और फ्यूचर में बेबी प्लान कर सकती हो। फिर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वांगी ऑपरेशन रूम से बाहर आती है तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है।
वो वांगी को ऑपरेशन रूम से निकलता देख उसके पास जाता है और कहता है कि तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो, तुमने ये सब क्यों किया। वांगी उसे कुछ एक्सप्लेन करती तभी युवान उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। वांगी घर जा रही होती है तभी एक कार तेजी से उसके पास आती है। तभी वो उसे धक्का दे देता है और खुद कार के सामने आ जाता है। ये देखकर वांगी तो हैरान हो जाती है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मिस्टर हो का ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता, मिस्टर हो के लेग के ट्रीटमेंट के लिए अब्रोड जाना होगा। वांगी कहती है कि वो मेरी वजह से हर्ट हुआ है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी और अब्रोड ले जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वांगी अपने घर पर होती है जहाँ पर वो एक फ़ाइल रखती है। उसे अपनी और युवान की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। युवान जब घर पर आता है तो उसे वो फ़ाइल मिलती है, जिसे देखकर वो असिस्टेंट से वांगी को हर जगह ढूंढने के लिए कहता है। तभी उसे वांगी का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि मैं हुओ के साथ जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जो देखकर युवान असिस्टेंट को वांगी को ढूंढने से मना कर देता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगी अपने बेबी बॉय कियान के साथ एक कंपनी के बाहर होती है। उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या आप इस कंपनी में काम करने वाली है, तो वांगी हाँ कहती है। एक्चुअली वांगी ने अबॉर्शन नहीं करवाया था, उसने डॉक्टर को अबॉर्शन करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डॉक्टर पर डाउट हो गया था कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो वो डॉक्टर को दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर युआन को एक आदमी वाईबीएस कंपनी को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। वहीं वांगी भी उसी कंपनी में आ रही होती है। तभी युआन और वांगी एक दूसरे को देख लेते हैं, तो वांगी उससे कहती है कि हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तभी कियान अपनी मॉम से पूछने लगता है कि क्या आप ये अंकल को जानती है, जिसे देखकर युआन कहने लगता है कि तुमने और हुओ ने अपने बच्चे से मुझे नहीं मिलवाया। तो वांगी कहती कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं हर चीज़ तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। जिसके बाद युआन असिस्टेंट से वांगी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में युआन वान से कॉल पर बात कर रहा होता है जहाँ पर वान उससे कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के बारे में पूछ रहे थे, तो युआन उसे नेक्स्ट मंथ शादी करने के लिए कहता है। तभी असिस्टेंट युआन को बताता है कि वांगी चाइना वापस इसलिए आई है क्योंकि उसने वाईबीएस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। फिर युआन वांगी के पास जाता है और उसे एक वेडिंग रिंग डिज़ाइन करने के लिए कहता है, जिस पर वांगी कहती है कि इस टाइम मैं फ्री नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैंने वाईबीएस कंपनी में 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, क्या हो अगर मैं अपने सारे पैसे वापस ले लूँ। तो वांगी कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि अगर तुम मना करोगी तो क्या हो सकता है। तो वांगी को उसके डिज़ाइन बनाने के लिए मानना पड़ता है। जिसके बाद युआन के साथ वान भी आती है और वान वांगी से कहने लगती है कि मैं इस टाइम पर अपनी और युआन की वेडिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाई, और उसे सॉरी कहती है। जिस पर वांगी कहती है कि हमारे बीच कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तो वान उसे कहती है कि हमारे बीच भले ही कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन युआन के साथ तुम्हारा रिश्ता था, तुम युआन की एक्स वाइफ हो। और फिर वो रिंग लेने चली जाती है। फिर वांगी युआन से कहने लगती है कि तुम अपनी एक्स वाइफ से अपनी वेडिंग रिंग डिज़ाइन कैसे करवा सकते हो। तो युआन उसके पास आकर उसे किस करने लगता है, जिस पर वांगी उसे थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। युआन सोचने लगता है कि 5 साल बाद तुम फिर से मेरे पास वापस आ गई। तभी वहाँ पर वान आ जाती है और पूछने लगती है कि वांगी कहाँ गई। तो वो कहता है कि वो चली गई है। वान उसे रिंग दिखाती है लेकिन उसका तो ध्यान ही नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वांगी ग्रैंडमा से मिलने जाती है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आई, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें याद हूँ। वांगी कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमेशा मेरी ग्रैंडमा रहेंगे। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो कॉल पिक करने वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर युआन आता है तो ग्रैंडमा युआन से कहती है कि इस बच्चे का फेस बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जब तुम छोटे थे तब तुम भी इसी की तरह दिखते थे। तभी वहाँ पर सर्वेंट आकर उन्हें मेडिसिन लेने के लिए कहती हैं, तो वो कियान को युआन के पास छोड़कर चली जाती है। युआन उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम सेंग कियान है। जो सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा सरनेम सेंग है, क्या तुम्हारा सरनेम हुओ नहीं है। तो कहता है कि क्या आप हुओ अंकल को जानते हो। हुओ अंकल सुनकर उसे डाउट होता है कि शायद ये मेरा बच्चा है और उससे एज पूछने लगता है, लेकिन कियानो से अपनी एज 3.5 ईयर बताता है। तभी वहाँ पर वांगी आ जाती है। युआन से पूछने लगता है कि किसका बच्चा है, तो वो कहती कि ये सिर्फ मेरा बच्चा है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद वांगी कियान से कहती है कि अंकल तुमसे क्या पूछ रहे थे। तो वो कहता है कि वो मुझसे मेरी एज पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें वही बताया जो आपने मुझे सिखाया था। इसके बाद जैसे ही वांगी घर पर आती है तो उसे ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि कियान को तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों ले गई। तो वो कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। तो ग्रैंडमा उसे कियान को उनके पास खेलने आने के लिए कहती है और कॉल कट कर देती है। और वो युआन से कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को मना भी नहीं सकते, इसके लिए भी तुम मुझे उसे कॉल करने के लिए बोल रहे हो। फिर कहने लगती है कि वैसे कियान मेरा ग्रैंडसन भी हो सकता है। तो युआन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो 3.5 ईयर का है। नेक्स्ट सीन में वांगी और कियान साथ में जा रहे होते हैं। तभी कियान वान से टकरा जाता है तो वो उसे सॉरी कहता है, जिस पर वान वांगी से कहती है कि तुम्हारा बेटा काफ़ी पोलाइट है और वहाँ से चली जाती है।
वांगी कियान से कहने लगती है कि तुम मेरे आंटी से दूर रहना। नेक्स्ट सीन में युआन वान को शादी कैंसिल करने के लिए कहता है, जो सुनकर वो तो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ वांगी की वजह से कर रहे हो, वो एक नाजायज़ बच्चे की माँ है, क्या तुम फिर भी उसे एक्सेप्ट करोगे। जिस पर वो कहता है कि इन 5 सालों में मुझे लगा कि मैं वांगी को भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 5 साल बाद वांगी मेरे सामने आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तो वान कहती कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि सू फैमिली भी एक रिस्पेक्टेड फैमिली है और इस तरह एंगेजमेंट कैंसिल करना बहुत बड़ी बात होगी, जिसके लिए युआन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वांगी और कियान ग्रैंड माँ से मिलने जाते हैं। तभी वांगी वहाँ पर युआन को देखकर उससे कहने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ग्रैंड माँ कहती है कि अगर तुम युआन को नहीं देखना चाहती तो मैं इसे यहाँ से बाहर भेज दूंगी, जिसके लिए वांगी मना करती है। तभी वहाँ पर वान आती है, उसे वहाँ पर देखकर युआन कहने लगती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती कि ग्रैंड माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर उनसे मिलने आई हूँ। और वो ग्रैंड माँ के पास आ जाती है। तो ग्रैंड माँ उससे कहने लगती कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तभी युआन ग्रैंड माँ से कहता है कि वान हमारी गेस्ट है, इसलिए हमें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ग्रैंड माँ कहती है कि वान हमारी कोई भी नहीं है। फिर युआन कहता है कि मैं सबके लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ। जिसके बाद युआन और वान फ्रूट्स कट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कियान आता है और युआन को हैंड वॉश करवाने के लिए कहता है। जिसके बाद वांगी जूस बना रही होती है। तभी वहाँ पर वान आती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, जिसके लिए वांगी मना कर देती है। तभी वान जूस में कुछ मिक्स करके वहाँ से चली जाती है। वांगी सबको जूस देती है और ग्रैंड माँ को रेस्ट करने के लिए कहती है। तभी ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो जाती है। युआन उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। नर्स बताती है कि ऑलरेडी इस वक्त कोमा में है और बताती कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे उन्हें एलर्जी है। तभी वांगी कहती है कि ग्रैंड माँ को तो मैंगो से एलर्जी है। फिर युआन सर्वेंट से पूछने लगता है कि ग्रैंड माँ के खाने में मैंगो किसने डाले। तो सर्वेंट कहती है कि मैं 30 सालों से लू हाउस में काम कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी वान कहती कि ग्रैंड माँ ने जूस पिया था जो उन्हें वांगी ने दिया था। फिर वो वांगी से कहती कि वो ग्रैंड माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो वांगी कहती है कि मैंने ग्रैंड माँ के जूस में मैंगो ऐड नहीं किया, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। तभी युआन कहता है कि वांगी ऐसा नहीं कर सकती। तो वान कहती कि क्या तुम श्योर हो, वांगी ने ये नहीं किया है। तो युआन कहता है कि वांगी किसी को भी हर्ट कर सकती है, लेकिन ग्रैंड माँ को कभी हर्ट नहीं कर सकती। तभी वांगी कहने लगती कि जब मैं जूस बना रही थी तब वान भी तो किचन में आई थी। तो वान कहती कि क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। तो वांगी कहती कि अगर तुम मुझ पर डाउट कर सकती हो तो मैं तुम पर डाउट क्यों नहीं कर सकती। कहती कि मैं तो सिर्फ तुमसे हेल्प का पूछने के लिए आई थी और डाउट करने से कुछ भी प्रूफ नहीं हो जाता, उसके लिए एविडेंस भी चाहिए होता है। तभी कियान आता है और कहता है कि मेरे पास एविडेंस है। फिर वो युआन को अपनी आवाज़ देता है और कहता है कि मेरी वॉच में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। जब युआन उसे चेक करता है तो उसमें वान की वीडियो होती है जहाँ पर वो ग्रैंड माँ के जूस में मैंगो मिक्स कर रही होती है, जो देखकर युआन वान से कहने लगता है कि तुम खुद पुलिस को कॉल करोगी या फिर मैं करूँ। वान कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर युआन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम कब तक ये बोलकर मुझे धमकाती रहोगी, सिर्फ इस वजह से आज मैं और मेरी वाइफ एक स्ट्रेंजर बनकर रह गए हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंडमा को होश आ गया है। कियान ग्रैंडमा से कहता है कि क्या आपको पेन हो रहा है। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मुझे कहीं भी पेन नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो वान से कहती है कि मुझे पता है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है, और उसे 2 चॉइस देती है। पहली चॉइस ये कि तुम युआन का पीछा छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, लू फैमिली और सू फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। और अगर तुम युआन को चाहती हो तो पुलिस को सब कुछ बता दो जो तुमने किया है और उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, उस सजा को तुम एक्सेप्ट कर लो, तो फिर तुम युआन के साथ रह सकती हो। जो सुनकर वान तो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा युआन से कहने लगती है कि जो लड़की तुम्हारे लिए 3 साल जेल में नहीं रह सकती वो तुम्हारी जान आग से कैसे बचा सकती है। नेक्स्ट सीन में युआन कियान से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करना है और उसे अंदर भेज देता है। फिर वो वांगी से कहने लगता है कि कियान किसी का भी बेबी हो, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वांगी कहने लगती है कि तुम्हारे पास कियान को एक्सेप्ट करने की क्या क्वालिफिकेशन है। युआन कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। तो वो कहती कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में वान किसी को कॉल करके उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। जिसके बाद युआन वांगी के घर के बाहर था, उसे वहाँ पर देखकर वांगी कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता कि मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ और कहते कि मैं कियान को स्कूल छोड़ दूंगा, फिर वो साथ में कंपनी चलेंगे, जिसके लिए वो मना कर देती है। तो युआन कहता है कि मैंने आज ही 100 मिलियन के प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर जेंग से डिस्कस किया है। जो सुनकर तो वांगी तुरंत ही मान जाती है। जिसके बाद युआन वांगी से कहता है कि तुम लेट हो गई हो, इसलिए क्यों ना मैं कियान को पिक कर लूँ। जिस पर वांगी मना कर देती है। तो वो कहता है कि क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती।
वांगी इसका कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसे कियान के स्कूल से कॉल आता है जहाँ पर टीचर कहती है कि कियान अभी तक स्कूल क्यों नहीं आया, क्या उसकी तबीयत खराब है। जो सुनकर वांगी तो हैरान हो जाती है। टीचर उसे बताती है कि कोई 30 साल का आदमी कियान को बाहर लंच करवाने के लिए ले जाने आया था। कियान उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल था, इसलिए हमने उसे जाने दिया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। जो सुनकर वांगी युआन को कॉल करती है और कियान के बारे में पूछती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि कियान की वॉच भी कनेक्ट नहीं हो रही है। जो जानकर युआन जल्दी से कियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो नहीं रुकता और असिस्टेंट से कहता है कि कियान मिसिंग है, उसे जल्दी ढूंढो। जिसके बाद वांगी को किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि अगर तुम कियान के पास आना चाहती हो तो मैं तुम्हें मैप सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने पुलिस को बताया तो कियान के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वांगी जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है तो उसे कोई बेहोश कर देता है। जब वांगी की आंख खुलती है तो वो अपने पास कियान को देखती है। वांगी अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगती है, तभी वहां पर वान आती है। उसे वहां पर देखकर वांगी कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें पसंद नहीं किया, इसलिए तुमने कियान को किडनैप कर लिया। तो वान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो वांगी कहती है कि वो तुम नहीं हो सकती, क्योंकि स्कूल टीचर ने बताया था कि वो कोई आदमी था। वान वहाँ पर हुओ को बुलाती है और वांगी से कहती है कि कियान को इसने किडनैप किया है। वांगी तो ये जानकर हैरान हो जाती है और हुओ से कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कियान तुम पर इतना भरोसा करता है। वान बताती है कि हो मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मेरा साथ दिया। वांगी हो से पूछने लगती है कि तुम्हें वान के बारे में पहले से ही पता था कि वो जिंदा है, जिस पर वो हाँ कहता है। फिर वान हो से नाइफ लेके कियान के पास जाती है, जो देखकर वांगी उसे कियान को कुछ भी करने से मना करती है, लेकिन वान उसकी चेस्ट पर हट कर देती है और उसे और कुछ करती। तभी वहाँ पर युआन गार्ड के साथ पहुंच जाता है और वान और मिस्टर हो को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। युआन वांगी के हाथ खोलता है और कियान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि कियान का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, उन्हें अभी RH ब्लड की ज़रूरत है। जो सुनकर युआन कहता है कि मेरा भी ब्लड टाइप सेम है, तो मैं कियान को ब्लड दे सकता हूँ। तभी वांगी उसे ब्लड देने के लिए मना कर देती है। तो वो कहता है कि अभी कियान को ब्लड की ज़रूरत है, क्या तुम इस टाइम भी अपनी नफरत बीच में ला रही हो। जिस पर वांगी कहती है कि कोई भी क्लोज रिलेटिव ब्लड नहीं दे सकते। जो सुनकर वो तो समझ जाता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी कितना बड़ा इडियट हूँ, कियान मेरे पास था फिर भी मुझे इस बारे में पता ही नहीं लगा। फिर वो असिस्टेंट को RH ब्लड अरेंज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब कियान खतरे से बाहर है। तभी वांगी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वांगी बेहोश होती है और युआन उसके पास होता है। तभी असिस्टेंट उनके गेट पर नॉक करता है। जैसे ही युआन वहाँ से बाहर जाने लगता है तो वांगी उसका हाथ पकड़कर बेहोशी में ही उसे रोकने लगती है। जिसके बाद जब वांगी को होश आता है तो वो कियान के पास जाने लगती है। नर्स उसे बताती है कि कियान के पास युआन है और उसे बताती है कि युआन आज पूरी रात उसके पास ही रहा। इधर कियान युआन से पूछता है कि क्या आप सच में मेरे डैड हैं, जिस पर युआन कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम DNA टेस्ट करवा सकते हो। तो वो कहता है कि DNA टेस्ट नहीं करवाना, अगर रिजल्ट अलग आया तो ये आपके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा। तभी वहाँ पर वांगी आती है और कियान की चोट चेक करने लगती है। फिर वो युआन से कहती कि नर्स ने बताया कि तुम कल सारी रात यहीं पर थे, तो तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। जिस पर युआन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन असिस्टेंट से कहता है कि मैंने कल जिस आदमी के बारे में तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, क्या उसका पता लगा। असिस्टेंट कहता है कि मैंने वांगी के सभी सोशल सर्कल को चेक किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। तो युआन उसे और भी चेक करने के लिए कहता है। फिर असिस्टेंट युआन को बताता है कि वान आपसे बात करना चाहती है। तो युआन कहता है कि मुझे वान से कोई बात नहीं करनी। तो कहता है कि वान ने कहा कि अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो आपको रिग्रेट फील होगा। जो सुनकर युआन उसे कॉल करता है तो वान उसे कहती है कि क्या तुम जियासू को जानते हो। तो युआन उसे साफ साफ बात करने के लिए कहता है, जिस पर वान उसे बताती कि तुम्हें क्या लगता है कि वांगी प्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। उसने सिर्फ तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का हार्ट है और तुम स्टार्टिंग से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट थे। जो सुनकर वो वांगी के पास जाता है और कियान से कहता है कि क्या तुम अब ठीक हो। तभी वांगी उससे कहती कि डॉक्टर ने कहा है कि वो आज कियान को घर लेके जा सकते हैं। जिस पर युआन कियान को घर लेके जाने लगता है। उसका ये बिहेवियर देखकर वांगी सोचती है कि इसे आज क्या हो गया है। जिसके बाद वांगी कियान को लेकर घर के अंदर चली जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट युआन को गुस्सा करने के लिए मना करता है, जिस पर युआन कहता है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती है, नींद में वो अभी भी उसका नाम लेती है, ऐसे में मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि वांगी अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम नींद में लेती है, ये गलत है, लेकिन आपको अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंडमा कियान से कहती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड का झगड़ा हुआ है। तो कियान कहता है कि नहीं। तो फिर उसे पूछती है कि क्या तुम अपने मॉम डैड को साथ में देखना चाहते हो। तो वो हाँ कहता है। जिसके बाद कियान वांगी की आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक रूम में लॉक कर देता है। जैसे ही वांगी उस रूम में जाती है तो वहाँ पर युआन भी होता है। वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो वांगी अपनी आंखें खोलती है और युआन से कहती है कि उसे यहाँ पर कियान लेकर आया है, उसने मुझसे कहा कि उसे कोई बहुत अच्छी चीज मुझे दिखानी है। फिर वो जाके गेट खोलने लगती है,
लेकिन गेट बाहर से लॉक होता है। तभी वांगी कियान से कहती है कि मुझे अभी तुम्हें सुलाना भी है और उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन कियान कहता है कि आज मैं ग्रैंडमा के साथ सोऊंगा। तभी युआन ग्रैंडमा को डोर ओपन करने के लिए कहता है, तो ग्रैंडमा उन दोनों को एंजॉय करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। फिर वांगी कहती है कि अब हमें सुबह होने का वेट करना पड़ेगा। फिर युआन उससे पूछने लगता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों मान गई थी। तो वांगी कहती है क्योंकि तुमने बहुत बड़ी रिंग देकर मुझे प्रपोज जो किया था। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास जो दिल है उसी के लिए शादी की है ना तुमने। जो सुनकर वांगी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है। तो वो कहता है कि अगर ये बात कोई और मुझे नहीं बताता तो तुम हमेशा मुझसे ये बात छुपाती। वांगी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें ये बात बताने का। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे शादी तुम्हारे दिल की वजह से की थी, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो वो कहता है कि जब तक तुम मुझे प्रूफ नहीं करोगे मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो वो कहती है कि मैं प्रूफ करने के लिए क्या करूं। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वांगी उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग वांगी के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। वांगी जब घर पर आती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑन होती है और सभी लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर वो विश मांगती है और केक कट करती है। युआन उसे गिफ्ट देता है जो कि उसकी मॉम का जेट पेंडेंट होता है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर सभी लोग उसे गिफ्ट देते हैं। फिर सर्वेंट वांगी से कहती कि आपके लिए किसी ने ये गिफ्ट भेजा है। जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक नेकलेस होता है, जिसे देखकर मोमो सोचती है कि ये तो इटर्नल लव है, क्या जियासु जिंदा है। वांगी सर्वेंट से पूछने लगती है कि ये गिफ्ट किसने दिया। तो वो कहती है कि अभी कोई ये गिफ्ट देकर गया है। जो सुनकर वांगी जल्दी से उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जो देखकर युआन मोमो से इस बारे में पूछता है तो मोमो बताती है कि ये जियासु और वांगी का फर्स्ट डिजाइन वर्क है। इधर वांगी जियासु को ढूंढ रही होती है और वो रोड पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर जियासु उसे खड़े होने के लिए अपना हाथ देता है। उसे देखकर वांगी को फ्लैशबैक याद आता है जब वो दोनों डिजाइन बना रहे होते हैं और जियासु ने उस नेकलेस को इटर्नल लव नाम दिया था। नेक्स्ट सीन में जब वांगी घर पर आती है तो युआन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर दिया है और उसे खाने के लिए देता है। फिर वांगी उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं इतनी देर कहाँ पर थी। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे जब बताना चाहो बता सकती हो। फिर वांगी डिनर कर लेती है तो युआन उसकी प्लेट्स वहां से लेकर जाने लगता है, जो देखकर वांगी उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट युआन से पूछता है कि क्या मैं जियासु के बैकग्राउंड को चेक करूं। तो युआन कहता है कि मैं वेट करूंगा कि वांगी मुझे इस बार सब कुछ खुद से बताए। नेक्स्ट सीन में युआन कियान को सोने के लिए कहता है तो पूछता है कि मॉम कब तक आएगी, जिस पर युआन कहता है कि मॉम अभी बिजी है और उससे प्रॉमिस करता है कि उसकी मॉम जल्दी आ जाएगी। फिर वो सर्वेंट से वांगी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वांगी अभी नहीं आई है। तो युआन उसका वेट करने लगता है और उसका वेट करते करते वहीं सोफे पर सो जाता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है, उससे पूछता है कि क्या वांगी वापस आ गई है। तो वो मना करती है। तभी वहाँ पर कियान आ जाता है और उसे वांगी के बारे में पूछता है। तो युआन कहता है कि मैं तुम्हें मॉम के पास लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में युआन और कियान वांगी की कंपनी के बाहर होते हैं। वो वांगी से मिलने अंदर जाने लगते हैं। वही वांगी और जियासु साथ में बाहर आ रहे होते हैं। तभी वांगी उससे कहती है कि फाइनली हमारा सारा काम फिनिश हो गया। तभी वो वहाँ पर युआन और कियान को देखती है तो वो युआन से पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम अपने फर्स्ट लव से मिलने के बाद मुझे और कियान को तो भूल ही गई, क्या तुम मुझसे फिर से डिवोर्स लेना चाहती हो। तभी जियासु उससे कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो युआन कहता है कि गलतफहमी तो हमें पहले हुई थी जब हमने ये समझ लिया कि तुम्हारी डेथ हो गई है, लेकिन तुम इतने सालों से सिर्फ डेथ का नाटक कर रहे थे। जिस पर वांगी उसे कुछ भी कहने से मना करती है। तभी वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और युआन को कहता है कि मैं सेन जियाई हूँ, जियासु का जुड़वा भाई। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम जियासु नहीं हो। तो जियाई कहता है कि मेरे भाई की 8 साल पहले ही डेथ हो गई है। तो युआन उससे नेकलेस के बारे में पूछने लगता है कि मोमो ने बताया कि वांगी और जियासु ही उस नेकलेस को बना सकते हैं। तो जियाई कहता है कि जब मेरा भाई वो नेकलेस बना रहा था तब उसने उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स मुझे बताई थी। साथ ही हम ट्विंस ब्रदर है, इसलिए हम एक जैसी चीज़ें बना सकते हैं। फिर युआन वांगी से कहता है कि तुम इतने दिनों से घर नहीं आई, ना ही मेरे मैसेज और कॉल का कोई रिप्लाई किया। तो बताती कि मेरा फ़ोन टूट गया था इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, और कहती है कि मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो क्या मैं बिजी नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि तुम चाहे जितना बिजी हो सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास मुझसे बात करने का थोड़ा टाइम तो होना ही चाहिए। तो वांगी कहती कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी बिजी रहूंगी तो तुमसे बात करने के लिए ज़रूर टाइम निकालूंगी। और फिर वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन वांगी से कहता है कि कितने दिन हो गए हमने रोमांस नहीं किया। तो वांगी उससे कहती है कि मैं अभी थक गई हूँ, लेकिन युआन नहीं मानता और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर कियान आ जाता है और वांगी से कहने लगता है कि मुझे आपके साथ सोना है। उसकी आवाज़ सुनकर युआन जल्दी से वांगी से अलग होता है और कियान से कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं अकेले सोना चाहिए अपने बेडरूम में। कियान कहते कि नहीं, मुझे मम्मा के साथ सोना है। तो वांगी इसके लिए मान जाती है। तभी युआन उससे कहता है कि वांगी मेरी वाइफ है
और वो मेरे साथ ही सोएगी। तो कियान वांगी से कहता है कि देखो ना मम्मा डैडी मुझे बुली कर रहे हैं। तो वांगी कहती कि अगर तुमने कियान को बुली किया ना तो तुम्हें लिविंग रूम में सोना होगा। जो सुनकर युआन तो चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन वांगी को किस कर रहा होता है, तभी उसकी नींद खुलती है और वो कियान के बारे में पूछती है। तो युआन बताता है कि मैं उसे उसके रूम में छोड़ आया हूँ और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।